ये जो तस्बीह है काट के दानों वाली, जिस पर तुम अल्लाह के इस्म का जिक्र करते हो, ये किस लिए करते हो? ताकि नूर बने। और तुम्हें इस बात का खबर ही नहीं कि नूर बनाया कैसे जाता है। मुसलसल 101 दफा इस काट के दानों वाले तस्बीह पर तुम अल्लाह के नाम का जिक्र करते हो तो एक मामूली सी नूर की चिंगारी बनती है। अब ये तस्बीह भी बाहर, तुमने जो इस्म का जिक्र किया वो जिक्र भी तुम्हारी जुबान तक ही महदूद है, और वो जो नूर बना वो भी बाहर। इस वजह से जो नूर बने वो नूर जाया गए, वो नूर जाया हो गए, अंदर कुछ नहीं पहुंचा। तुम्हारे दिल कल भी सियाह थे और ये जिक्र, ये तस्बीह करने के बाद भी सियाह के सियाह ही रहे, जबकि जिक्रुल्लाह से बनने वाले नूर को तुम्हारे अंदर जाना था ताकि तेरे कल्ब की तहारत हो सके, ताकि उस कल्ब में पाकीज़गी आ सके। लेकिन तेरा कल्ब, तेरा दिल कल भी सियाह था और आज भी सियाह है। ये जिक्रुल्लाह करने के बावजूद भी वो सियाह का सियाह ही रहा। अब दिल की सफाई के लिए जरूरी है कि दिल में नूर उतरे, और नूर बनता है जिक्र अल्लाह से, अल्लाह के जिक्र से। अब इस दिल में उस नूर को कैसे लाएं? ये दुनिया बातिन का अक्स है, बातिन की नकल पे बनाया गया है, बातिन की नकल है। उस दुनिया बातिन में बिजली का निजाम नहीं है, नूर का निजाम है। तो इस दुनिया में बिजली का निजाम है। इस जहां में जिस्म को पाक साफ करने के लिए, उसे चमकाने के लिए पानी का निजाम है। गुस्ल या वजू के जरिए ये जिस्म पाक साफ हो जाता है, चमक उठता है। लेकिन उस जहान में जहां मरकर सभी को जाना है, जो आलमे बातिन है, बातिन की दुनिया है, वहाँ के लिए रूह को चमकाना है, रूह को पूर्ण नूर करना है। और रूह को चमकाने के लिए, मुनव्वर करने के लिए वहाँ पानी का निजाम नहीं, वहाँ नूर का निजाम है। इस जिस्म को पाक साफ करने के लिए पानी चाहिए, गुस्ल वजू करनी होती है। लेकिन इस जिस्म के अंदर जो रूह है उसे मुनव्वर करने के लिए, आलमे बातिन के काबिल बनाने के लिए, उस रूह को पाक करने के लिए नूर चाहिए। लेकिन ये तस्बीह भी बाहर, जो हमने अल्लाह के इस्म का जिक्र किया वो जिक्र भी बाहर, जो नूर बनी वो नूर भी बाहर। अब अल्लाह के जिक्र से बनने वाली जो नूर है वो नूर हमारे रूह तक कैसे पहुँचे, वो नूर हमारे अंदर कैसे मुंतकिल हो। उसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरीका लोगों को सिखाया है, जो आज सरकार गौहर शाही लोगों में आम कर दिए हैं। और वो भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर। सरकार गौहर शाही ने समझाया और बताया कि जिस तरह ये तुम्हारे हाथों में काट के दाने वाले तस्बीह हैं, इस तस्बीह पर जो तुम अल्लाह के इस्म के जिक्र करते हो तो ये जिक्र भी बाहर, ये काट के दाने, ये तस्बीह भी बाहर। ये जिक्र के जो नूर है वो तो अंदर नहीं गए ना। तो उसके लिए करना यह है कि जिस तरह ये तस्बीह काट के दाने वाली तस्बीह तुम्हारे हाथों में है, इसी तरह तुम्हारे अंदर भी अल्लाह ने एक तस्बीह लगा दिए हैं जिसको दिल कहते हैं। जिस तरह ये काट के दाने वाली तस्बीह टिक टिक करती है, इसी तरह से तुम्हारे दिल भी 24 घंटा टिक टिक करती है। वो धड़कनें टिक टिक 24 घंटा करती है। तो उस दिल की धड़कनों के साथ अल्लाह के जिक्र को मिलाना सीख ले। जब उस दिल की धड़कनों के साथ अल्लाह के जिक्र को मिलाना तू सीख जाएगा, तब यकीन जान कि वो दिल की धड़कनों वाली टिक टिक वाली तस्बीह भी तेरे अंदर, और उसके साथ जो जिक्र मिलाई जा रही है अल्लाह के इस्म की, वो जिक्र भी तेरे अंदर, और उससे जो बनने वाली नूर है वो नूर भी तेरे अंदर। और दिलों का काम है पंपिंग करना, धकेलना, खून को धक्के देती है और वो खून पूरे जिस्म के नस नस में पहुंच जाती है। उस दिल की धड़कनों के साथ जो तूने जिक्र मिलाया, जिक्र सीख लिया, उससे बना नूर। अब दिल की जो पंपिंग हुई, खून को धकेलने का जो प्रोसेस शुरू हुआ, और वो जो तेरे अंदर नूर बना वो नूर भी उस खून के साथ मिक्स हो गया। जब दिल ने उस खून को धकेला, उसके साथ नूर भी मिक्स था, वो नूर भी उसके साथ जिस्म के सारे नस नाड़ियों में पहुंच गया, वो नूर भी पहुंच गया खून के साथ। इस तरह से तेरे अंदर खून के साथ साथ नूर की स्वाएं भी दौड़ने लगी। नस नाड़ियों में खून के साथ साथ नूर की भी स्वाएं दौड़ने लगी। और जब तेरे नस नस में नूर की स्वाएं दौड़ने लगी, नस नस में नूर फैलने लगा, तो तेरे कल्ब, तेरी रूह, तेरे नफ्स जो कल तक सोए थे,
जो खस्ता हाल में थे उनको ताकत मिलने लगी, वो बेदार होने लगी, वो पाक होने लगी। जो गिलाजत में डूबी थी, जो नापाकी में थी, जो तेरे नफ्स, वो नफ्स भी तहारत आने लगी, वो नफ्स भी पाक होने लगे। और इधर जिस्म से तूने जो भी अमल किए, जो भी सजदे किए, वो रब की बरगाह में कबूल होने लगी। तेरा ताल्लुक उस जाते इलाही से और बरगाहे रिसालत से होने लगी। हुजूर पाक के तू दीदार तक पहुंचने लगा, अल्लाह से तेरा ताल्लुक जुड़ने लगी, वलियों से ताल्लुक तेरा जुड़ने लगा। ऐसा आया कि तू अल्लाह के विलायत के लिए चुना गया, अल्लाह की दोस्ती तक तू पहुंच गया। ये है कामयाबी के राज।